हेलो दोस्त, नमस्ते भाई। जैसे आपके पेपर चल रहे हैं उसी पे बेस्ड मैंने सैंपल पेपर बनाने की कोशिश की है और बहुत ही शानदार शानदार सवाल मैंने कंपाइल करे हैं। आपने देखा कि पिछले 2-3 साल से सवाल की लैंग्वेज और उनके डाटा के साथ बहुत अच्छा खेल खेला जा रहा है। वैसा ही आपको इस मॉक टेस्ट में देखने को मिलेगा। तो आप अपनी जो है कॉपी पेन निकाल के बैठिए और सॉल्व करेंगे। देखिए, जो बच्चे बिल्कुल बिगिनर है और बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि अभी तो जैसे सैंपल पेपर, ऐसे सैंपल पेपर सॉल्व करने लायक बनना चाहते हैं, तो वो कैरवल एप्लीकेशन पर हमारा नया अपकमिंग लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो 21 अप्रैल से शुरू होगा मेरे दोस्तों, और 19 अप्रैल से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। ये बनाइए पहला सवाल। ट्रिग्नोमेट्री का आपको पता ही है कि अब जो है एडवांस मैथ का वेटेज ज्यादा हो चुका है एसएससी के किसी भी पेपर में। यदि 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा प्लस 1 0 है तो 10 प्लस सेक। सवाल के ऑप्शन में √3 √5 दोनों आ रहा है, मतलब √5 की वजह से 30-60 वाली कहानी तो है नहीं, सॉल्व करना है। तो एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाओ। कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? कॉस स्क्वायर थीटा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। तो 3 साइन स्क्वायर थीटा और ये प्लस 4 साइन थीटा -1 से गुणा कर दूंगा, और 3 प्लस 1 4, ये -4 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। हमने कुछ नहीं किया, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया मेरे प्यारे भाई। क्योंकि माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा हो रहा था ना, इसलिए मैंने पूरे को माइनस से गुणा कर दिया। तो क्वाड्रेटिक बन गया। आपको यहां से सॉल्व करके साइन थीटा निकालना है। अब ऐसा नहीं कि बच्चों की तरह सॉल्व करें। ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनकी गुणा करके माइनस का 12 आए, जोड़ के 4 आए। तो आप कहोगे सब लोग उड़ के 6 दूनी 12, 6 और -2 हो जाएगा सर। ये बटे 3 है तो ये 3 आ जाएगा दोस्त। साइन रिवर्स करेंगे माइनस प्लस, ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो साइन थीटा का जो मान होता है वो परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, तो बेस क्या आ जाएगा 9 - 4 √5। तो बेस आ गया √5। तो ये यहां पे पता चल गया। तो इतनी मैं कहानी समझ गया √5 देख के कि √3 वाले ऑप्शन तो नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है। 10 प्लस सेक निकालना है। 10 कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर बटा बेस 2 बटे √5। सेक कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? सेक है हाइपोटीनियस बटा बेस 3 बाई √5, यानी कि 5 बाई √5 आ जाएगा मेरे दोस्त √5। 5 बटे √5, √5 इसका आंसर है। बहुत ही शानदार जबरदस्त सवाल है। एट वॉट रेट परसेंट पर एनम विल 14,400 अमाउंट टू 15,876 इन 1 साल इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। सवाल में दे रखा है कि 14,400 रुपए किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से एक साल में 15,876 बन जाएगा अगर ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। हाफ ईयरली 6-6 महीने की 2 साइकिल बन रही है। तो ऑप्शन भी यहां पे दूर दूर है, बहुत क्लोज नहीं है। देखिए ध्यान से समझिएगा, सॉल्व करने का कोई चक्कर नहीं है। रेट पूछा जाए या साल पूछा जाए, सबसे आसान है कि आप ऑप्शन से अप्रोक्स सॉल्व करो। अगर 14,400 रुपए पे 14,400 15,876 बने तो ब्याज कितना मिला है? तो 600 और 876, तो ये मेरे दोस्तों ब्याज हो गया 1476। यानी कि ब्याज 10% से ज्यादा है। 10% से हल्का सा ज्यादा, इसका 10% 1440 होगा। 10% से हल्का सा ज्यादा ब्याज कब होगा? जब ब्याज की दर 10% पर एनम हो। ब्याज की दर 10% पर एनम हो तो 6 महीने में 5-5% की 2 साइकिल बनेंगी। ब्याज 10.25% आएगा, और ये दिख रहा है मुझे 1440 प्लस 36, यानी कि 10% और 0.25%। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये बताइए, यदि x एक रियल नंबर है तो आपको इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। 16 cos स्क्वायर एक्स प्लस 9 sec स्क्वायर एक्स। देखिए ये एक प्रीवियस क्वेश्चन है। देखिए आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मिनिमम मैक्सिमम ट्रिग्नोमेट्री के फिक्स पैटर्न के सवाल आते हैं। ये किस पैटर्न का? a cos स्क्वायर एक्स प्लस b sec स्क्वायर एक्स है ना। a cos स्क्वायर एक्स प्लस b sec स्क्वायर एक्स इस पैटर्न का है। अगर मेरे दोस्तों a का मान बड़ा है b से, तो डायरेक्ट आप मिनिमम वैल्यू क्या निकालोगे? 2√ab। 2√ab यानी कि ये जा जाएगा 24। तो 24 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलेंगे। Chord AB and CD of a circle are produced to meet at the point P outside the circle and AD is the diameter। तो सवाल में आपको दे रखा है कि एक सर्कल है इस प्रकार से, इसकी 2 कॉर्ड आगे बढ़ाने पर कहां मिलती हैं? पॉइंट P पे मिलती हैं, और AD जो है इसका डायमीटर है। तो सवाल में साफ साफ बोल रखा है कि AD डायमीटर हो गया, और कौन सी 2 कॉर्ड बढ़ाई गई हैं? AB और CD बढ़ाई गई हैं।
तो कॉर्ड ए बी तो इस प्रकार से हो जाएगा, कॉर्ड सी डी को बढ़ाएंगे दोस्तों हम इस प्रकार से। अभी कॉर्ड ए बी को ये मान लेते हैं और ये जो है मेरी दोस्तों आपकी, बहुत ही टेक्निकली आपको सोचना है कि जिस डायरेक्शन में बॉल आ जाए उसी डायरेक्शन में बढ़ाना है। कॉर्ड ए बी को बढ़ाया, ये कॉर्ड सी डी को बढ़ाया और आगे बढ़ाने पर ये सर्कल के बाहर पॉइंट पी पर मिल रही है। एडी डायमीटर है, सेंटर ओ यहीं कहीं पे होगा। सवाल में दिया है डी ए पी 36, ये वाला एंगल 36 डिग्री का है। आप बोलोगे जी सर। सवाल में दिया है एपीसी 30 डिग्री, ये वाला एंगल 30 डिग्री का है। आप बोलोगे जी सर। ओके। सवाल में दिया पूछा है सीबीडी, एंगल सीबीडी बताइए कितना होगा, ये आप यहां से मिला दीजिए। ये एंगल सीबीडी कितने डिग्री का होगा। जब भी एंगल की बात चल रही है तो मैंने आपको एक चीज क्लियर करी हुई है कि सेमी सर्कल का यूज जरूर होगा अगर डायमीटर दे रखा है। सेमी सर्कल में बना कौन 90 डिग्री, एडी डायमीटर है तो कंप्लीट एंगल 90 डिग्री का होगा। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई ये 36 है 30 है तो एक्सटीरियर कितना आ जाएगा 66 डिग्री, 66 हो जाएगा। अब सेम आर्क में इस चाप को देखो, इस चाप एसी द्वारा ये एंगल एडीसी 66 है तो ये वाला एंगल एबीसी भी तो 66 होना चाहिए, ये वाला एंगल। आप बोलोगे जी सर। टोटल ये 90 है तो ये कितना बचा, 90 में से 66 घटाएंगे 24 डिग्री का, तो 24 डिग्री का मेरे दोस्तों ये एंगल बच जाएगा। बहुत ही शानदार सवाल है और ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर, जबरदस्त क्वेश्चन था ये। बताइए सवाल नंबर 5, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। 3-4 सवाल ट्रिग्नोमेट्री के आने ही आने हैं। 1 प्लस कॉस इंटू कॉसेक माइनस कॉट, जहां कॉसेक माइनस कॉट वहां कॉसेक प्लस कॉट जरूर होगा। देखिए अगर आप देखेंगे 1/sin कॉसेक, cos/sin कॉट, तो कॉसेक प्लस कॉट इंटू कॉसेक माइनस कॉट 1 हो गया, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है ये। अब देखो यहां सेक प्लस टेन बचा हुआ तो सेक माइनस टेन जरूर होगा। भाई यहां तो है नहीं, 1 माइनस साइन है, तो अगर मैं सेक थीटा से गुणा कर दूंगा ऊपर नीचे सेक थीटा से, यहां भी सेक थीटा से यहां भी सेक थीटा से, तो नीचे जो बन जाएगा सेक थीटा और साइन बटे कॉस टेन थीटा, तो ये सेक थीटा माइनस टेन और ये सेक प्लस टेन, ये भी 1 हो जाएगा। तो क्या बच गया ऊपर, सेक स्क्वायर थीटा बच गया। ऑप्शन नंबर ए। ये सवालों का लेवल है, अगर आपको प्री क्लियर करना है तो आपको मिनिमम इतने लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी, इससे आसान सवाल नहीं दिखने वाले आपको। ये बताइए द एरिया ऑफ ए फील्ड इन द शेप ऑफ हेक्सागन इज 1944√3, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट ऑफ 11.5 पर मीटर। एक आपके पास हेक्सागन शेप का खेत है जिसका एरिया दे रखा है, उसके चारों ओर फेंसिंग करनी है 11.5 रुपए पर मीटर के 11.5 रुपए पर मीटर के हिसाब से कितना कॉस्ट आएगा। तो क्या करना है, चारों ओर का पेरीमीटर निकाल के 11.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा कॉस्ट। अब 11.5 मतलब 23 है ना, 23×5 115 होता है, तो 23 का मल्टीपल चेक करेंगे सबसे पहले, तो ये नहीं है 2300 से 44 कम है ना, ये वाला भी नहीं है, ये 2300 प्लस 184 ये वाला है, 2300 485 तो नहीं, ये वाला भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है। ऐसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं, सॉल्व भी हो जाएगा। भाई हेक्सागन का एरिया मतलब क्या होता है, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया। अगर पूरे हेक्सागन का एरिया 1944√3 है तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, बटे 6 करके कितना आ जाएगा ये, तो आपका जवाब होगा सर 324। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आ गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 2 है तो एरिया √3, यहां एरिया 324√3 है, 18 स्क्वायर, एरिया 18 स्क्वायर टाइम्स हो रहा है तो साइड भी 18 गुना होगी यानी कि 36। तो हेक्सागन की साइड 36 आई है, तो चारों ओर का पेरीमीटर क्या आएगा 216, 36 छिक्का 216, हेक्सागन में 6 साइड होती है, पेरीमीटर आ गया। 1 मीटर का कॉस्ट 11.5 रुपए, तो 216 मीटर का कॉस्ट निकालना है, मल्टीप्लाई बाई 11.5। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना। क्या इसमें कोई परेशानी, देखिए 216 में से अगर मैं 108 निकाल लूं और 2 उधर ले जाऊं तो 108 गुणा 23 रुपए आ जाएगा, यानी कि 2300 और 23 अट्ठे 184, तो 2484 रुपए। बहुत ही प्यारा सवाल है, आगे चलेंगे। ये बताइएगा इन ट्राइंगल एबीसी में एंगल बी 78 डिग्री का है, एडी बाइसेक्टर एंगल ए का जो बीसी को डी पे मिलता है, ए परपेंडिकुलर है बीसी पर जो ए पे मिलता है, तो सेम ही वर्टेक्स ए से आपने एंगल बाइसेक्टर खींचा एडी,
सेम वर्टेक्स से आपने परपेंडिकुलर खींचा एई, एंगल डीएई, डीएई जो एंगल बन रहा है एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर के बीच में 24 डिग्री का है, तो आपसे एंगल एसी भी पूछा है। देखिए ये जो एंगल होगा ना मेरे दोस्तों 24, ये इन दोनों का डिफरेंस का आधा होगा, डिफरेंस का आधा। अगर 24 डिग्री तो इन दोनों का डिफरेंस 48 होना चाहिए। अब ये 48 बड़ा तो नहीं कर सकते क्योंकि समी 180 फिक्स होना चाहिए, तो यानी कि 48 लेस 30 डिग्री आ जाएगा। भाई दिस इज ए डायरेक्ट थ्योरम, ये ज्योमेट्री की बहुत फेमस थ्योरम आपको पता होने चाहिए कि जैसे आपके सामने एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल बी 78 डिग्री है ना, इस प्रकार से ए बी सी, ये एंगल 78 डिग्री का है। अब आपने यहां पे परपेंडिकुलर खींचा ए जो कि बीसी पे परपेंडिकुलर है, आप बोलोगे जी सर, और ये एंगल बाइसेक्टर है एडी, ये एंगल ए का बाइसेक्टर है एडी, और बीच में एंगल बन रहा है ये वाला डीएई 24 डिग्री का। तो ये जो एंगल होगा डीएई, ये इन दोनों के डिफरेंस का आधा होगा, बी और सी के डिफरेंस का आधा। 24 डिग्री तो इन दोनों का डिफरेंस 48, तो दिस विल बी 30। अभी 48 प्लस ले लिया मेरे दोस्तों, तो सम जो है ज्यादा हो जाएगा 180 से, दैट नॉट पॉसिबल। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ये बताइएगा ट्राइंगल एबीसी में मीडियन बीई और सीएफ एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है और एम पर काट रही है। अगर बीई की लंबाई 9 है, सीएफ की लंबाई 13 है, तो ट्राइंगल एबीसी का एरिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आजकल के एग्जाम के लिहाज से। अगर आपको किसी भी ट्राइंगल की मीडियन की लंबाई दे रखी है तो एरिया कैसे निकालेंगे? भाई मीडियन की लेंथ से जो ट्राइंगल बनता है वो एरिया कैलकुलेट कर दो, उसमें 4/3 से गुणा कर दो। एक ट्राइंगल है जिसकी दो मीडियन दे रखी हैं, दोनों परपेंडिकुलर है, एक की लंबाई 9 है, एक 13 है, तो इनसे जो ट्राइंगल क्रिएट होगा मेरे दोस्तों उसका एरिया क्या हो जाएगा? हाफ 9 गुणा 13, क्योंकि मीडियंस परपेंडिकुलर है। इसका 4/3 टाइम्स कर देंगे, ये आ जाएगा एरिया। ठीक है भाई, 13 का मल्टीपल सॉल्व ही कर देंगे मेरे दोस्तों, कोई परेशानी नहीं है। 2 दूनी 4, 3 तिया 9। ठीक है भाई, 13 78 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। काफी बेसिक क्वेश्चन है ये। आगे चलेंगे, ये बताइए सवाल नंबर 9। द एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, बताइए एक्सप्रेशन किसके इक्वल है? ऑप्शन आपके सामने है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का आप सीधा सीधा फॉर्मूला भी खोल सकते हैं मेरे दोस्तों, आपको दिख ही रहा है ऊपर cos 2 थीटा, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है, या वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, इच्छा आपकी, सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ऐसे हैं कि मेरे प्यारे भाई यहां पे वैल्यू पुटिंग से इजीली हो जाएगा, गड़बड़ नहीं आएगी। ठीक है ना, चूंकि सेक कॉसेक का भी यूज हो रहा है, तो हम इसमें थीटा को 45 डिग्री पुट करेंगे। थीटा को 45 पुट करने से कैंसल आउट हो गया। साइन 45 1/√2 का स्क्वायर हाफ, तो ये हो जाएगा 1 + 3 4। नीचे क्या बनेगा मेरे दोस्तों? अभी कॉट 45 1, कोसेक 45 √2, तो ये आ जाएगा 2 + √2 इंटू, यहां देखिएगा मेरे दोस्तों ये तो कैंसल आउट होगा, कॉट 45 1 होता है √2 - 2, तो कितना आया? तो आपका जवाब होगा सर 2 से 2 कट जाएगा, 2√2, 4 को 2√2 से भाग करेंगे √2, तो कौन सा ऑप्शन √2 आएगा? है भाई, थीटा को 45 डिग्री माना है तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं आने वाला, ना ही ये वाला ऑप्शन आने वाला है, 2√2 हो जाएगा। लेकिन सेक 45 भी √2 होता है और 2 साइन 45 ये भी √2 होता है, तो दो ऑप्शन में आप फंस गए, चेक कर लेना चाहिए था पहले ही। थीटा 45 डिग्री रखेंगे तो 4 और आ जाएगा मेरे दोस्तों √2, दो ऑप्शन में आप फंस रहे, लेकिन दो गलत जो है वो कट गए। तो आप कोई और एंगल पुट करेंगे, लेकिन कोई और एंगल पुट करने से मेरे प्यारे भाई झंझट बढ़ेगा ही 30 या 60 डिग्री पे, तो सॉल्व करना ही बेटर है। ये क्या है? कॉस स्क्वायर जो है cos 2 थीटा का फॉर्मूला है भाई, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 बचेगा, 1 + 3 4। नीचे अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो आपको दिखाई देगा कोसेक थीटा +1 ये कॉट थीटा, और कोसेक थीटा +1 ये माइनस कॉट थीटा, तो a + b a - b नहीं दिख गया आपको? अभी a + b a - b क्या हो गया? a² - b स्क्वायर, कोसेक थीटा +1 का होल स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अभी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 + 1 2, 2 से तो 2 कट गया, तो बटे 2 कोसेक थीटा बच गया दोस्तों, यानी कि सवाल का आंसर ये बचेगा जी, बी ऑप्शन।
तो आसान सवाल है, बेसिक से ही जल्दी सॉल्व होगा, ये बताइएगा। ए ट्रेडर गेन्स 25% बाय सेलिंग एन आर्टिकल विद 20% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क्ड प्राइस। If the cost price of the article increases by 30%, then how much discount percentage should he offer on the same mark price to gain 15% profit? बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए ध्यान रखिएगा कि डिस्काउंट जो दिया जाता है वो मार्क प्राइस पे दिया जाता है, जबकि प्रॉफिट जो होता है वो कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो आपको यहां पे डिस्काउंट परसेंटेज पूछा है और कॉस्ट प्राइस को चेंज किया जा रहा है। ध्यान सुनिएगा, जब आप किसी सामान पे 20% की छूट दे रहे हो तो आपको कितना लाभ हो रहा है? 25% का लाभ हो रहा है। तो ऐसे समझो जैसे कॉस्ट प्राइस 100 रुपए, जैसे आप ये मान लो कि जैसे कॉस्ट प्राइस 100 है, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे ऐसा मानने में, कॉस्ट प्राइस 100 है तो 25% का प्रॉफिट होगा मेरे प्यारे भाई, यानी कि सामान 125 में। जब आप 125 में बेचते हो तो आपने कितना डिस्काउंट दिया? 20%। आपने 20% डिस्काउंट दिया, यानी कि मार्क प्राइस के 80% में बिका। कितने में? मार्क प्राइस के 80% में। अब क्या करते हो? आपने कॉस्ट प्राइस को 30% बढ़ाया, कॉस्ट प्राइस को 30% बढ़ाया, फिर आपको 15% लाभ और कमाना है, तो कितने रुपए में सेल करना पड़ेगा? आप निकाल सकते हैं भाई। कॉस्ट प्राइस ये है 100, इसको 20% बढ़ाओ, कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? सॉरी 100 है, 30% बढ़ाओ 130, 130 का 15% और बढ़ाओ तो 19.5, 130 का 15% जो 19.5 होगा ना, 13 गुणा 15 195 होता है। तो यानी कि कितने में बिकेगा भाई? 30 और 15 का अल्टीमेटली सक्सेसिव निकालो। 30 15 का सक्सेसिव क्या है? 45 प्लस 4.5 49.5। तो यानी कि 149.5 में सेल होगा। 149.5 में सेल करोगे तो कितने परसेंट में बिका? निकाल सकते हैं? जवाब दीजिए दोस्त। अरे हाँ है ना, कुछ तो बोलो आप लोग। बहुत प्यारा सवाल है भाई, इससे प्यारा सवाल नहीं बन सकता कोई हिस्ट्री में। हाँ जी ठीक है, 149.5 की वैल्यू आपको निकालनी है भाई। कॉस्ट प्राइस को ही तो चेंज किया जा रहा है, पहले 30% बढ़ाया, फिर उस 30% पे 15% प्रॉफिट और ले लिया, तो 2 टाइम्स इंक्रीज है। अगर 125 का मतलब 80% है, तो अगर मैं दोनों तरफ यहां 5 से डिवाइड करूं, दोनों तरफ 5 से डिवाइड करोगे तो 25 का मतलब कितना है? तो आपका जवाब होगा सर जी 16%। तो 96% आ गया। 150 की वैल्यू आपको 149.5 चाहिए, ऑप्शन भी काफी नजदीक है। तो मेरे दोस्त अगर यहां से आप 0.5 की वैल्यू निकालो तो कितना आएगी? जवाब दो। तो आपका जवाब होगा सर जी 25 का मतलब 16% है, यहां 0.2 से गुणा करेंगे ना, 25 गुणा 0.02 तो 0.32%। क्लियर है? ये बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो इसमें से मेरे दोस्तों घटाना होगा, इन दोनों में से घटाना होगा। तो 96 में से 0.32% माइनस करेंगे, इतने परसेंट में सामान बिका। सामान कितने परसेंट में बेचा? 96% माइनस 0.32% में सेल हुआ मार्क प्राइस के। तो आपने डिस्काउंट कितना दिया? सी ऑप्शन। देखिए मैंने आपको बहुत डिटेल में कैलकुलेशन समझाइए, आप जो है कि आपको अप्रोक्सीमेशन का यूज करना है आसानी से। आपको 125 की वैल्यू दी है, ये मैंने कैसे निकाला? पहले 25 निकाला, फिर 0.5 निकाला, इतने परसेंट में सेल हुआ मार्क प्राइस के, तो डिस्काउंट कितना? इसको 100% में से माइनस करेंगे तो 4.32% आएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। यदि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इनवर्स के बराबर है तो रूट के, ये तो कुछ है ही नहीं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो आपका जवाब होगा सर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये क्या है मेरे दोस्तों? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का इनवर्स टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा के बराबर बोला है, तो ये तो मल्टीप्लाई भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर? कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा के। इसका अंडर रूट पूछा, ये आ जाएगा। कहां गया? ऑप्शन नंबर सी। बोलिएगा हाँ जी। आगे करेंगे अगले सवाल। एक वस्तु का एमआरपी 1500 रुपए है, कोई दुकानदार एमआरपी पर 20% की छूट देता है। ओके, अगर उसका कॉस्ट प्राइस 991 रुपए है तो उसका प्रॉफिट बताओ। 1500 रुपए किसी वस्तु का एमआरपी है, 20% की छूट देने के बाद बेचा। 1500 में 20% छूट दे दोगे 300 रुपए की, तो 1200 रुपए में बेचा। कॉस्ट प्राइस है 991, तो 991 का सामान 1200 में बेच दिया, तो कितना प्रॉफिट हुआ? रुपए में बताना है तो 209 रुपए का प्रॉफिट हो गया।
ये तो सरल सवाल था, इसमें कुछ था ही नहीं। चलिए ये बताइएगा नेक्स्ट। एक कार और बस सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। 7:30 बजे कार चल रही है 72 की स्पीड से, जो कि बस से 4.2 किलोमीटर पीछे है। 8:15 बजे कार जो है वो बस से 15.8 किलोमीटर आगे थी। तो आपसे कार की स्पीड और बस की स्पीड का रेशियो पूछा है। तो कार की स्पीड तो पता ही है 72, बस की स्पीड आपको निकालनी, तो मैंने बस की स्पीड मान ली s किलोमीटर पर आवर। एक कार बस से पीछे थी, कितनी पीछे थी? 4.2 किलोमीटर। बाद में कार बस से 15.8 किलोमीटर आगे होगी, तो डिस्टेंस कितनी कवर हुए रिलेटिव? 20 किलोमीटर। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर कार ने बस को ओवरटेक किया है तो कार की स्पीड ज्यादा है, कार की स्पीड 72 है, बस की स्पीड मैंने s मानी है, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी ना, सेम डायरेक्शन है। टाइम कितना लगा? 7:30 बजे से 8:15 तक, ये हुआ जी 45 मिनट। 45 मिनट का मतलब 3/4 आवर। तो ये s आ गया मेरे प्यारे भाई, यहां से 20 चौक 80/3 आ रहा है यार, ये तो 72 है भाई, 72 माइनस 80/3 हो जाएगा। क्लियर है? जब इधर जाएगा 80/3, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये आगे बस की स्पीड, दिस इज द स्पीड ऑफ बस। आपसे क्या पूछा? कार की स्पीड बस की स्पीड का रेशियो। कार की स्पीड 72 है भाई, और बस की स्पीड निकाली है मैंने 72 माइनस 80/3, इन दोनों का रेशियो पूछा है। तो 8 से चला जाएगा भी, 8 नाम 72, 8 नाम 72 और ये 10, एलसीएम लेंगे तो 3 तो ऊपर चला जाएगा, 9 या 27, और नीचे 9 या 27 माइनस 10 17, 27 रेशियो 17। मुझे पता है कि जब आपको रेशियो निकालना है तो इसकी जो है एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, रेशियो ले लीजिए आप। ये बताओ, द एवरेज ऑफ 25 नंबर से 64, 25 संख्याओं का औसत 64 है। क्लियर है? 25 नंबर्स का जो एवरेज है वो 64 है, जिसमें से पहली 13 संख्याओं का 62.8, पहली 13 संख्याओं का एवरेज 62.8 है, और लास्ट की 13 संख्याओं का एवरेज, लास्ट 13 संख्याओं का एवरेज 72.2 है। यदि 12वीं संख्या 61 है, 12वां जो नंबर है वो 61 है, यदि 12वीं 13वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो जो बची संख्याएं उनका एवरेज क्या होगा, अप्रॉक्स में बताना है। देखिए ओवरलैप वाला सवाल है, आपको 25 संख्याओं का एवरेज दिया है, तो पहली 13 संख्या और बाद की 13 संख्याओं का जब एवरेज दे रहे हैं तो 13वीं संख्या 2 बार काउंट हो गई, तो आप यहां से 13वीं संख्या निकाल सकते हो। क्या है भाई? 25 संख्याओं का एवरेज 64 है, 64 से कंपेयर करेंगे 12, ये 62.8 कितना कम है? 1.2। और मेरे दोस्तों ये कितना ज्यादा है एवरेज से? तो आपका जवाब होगा सर जी ये है 8.2 ज्यादा है। तो 13 ही संख्याएं, तो कितना आया मेरे प्यारे भाई? ये आया यहां से 7, 8.2 माइनस 1.2, 7 इंटू 13, 91, 91। कोई प्रॉब्लम? इसका मतलब जो 13वीं संख्या है वो एवरेज से 91 ज्यादा है। अगर सवाल में पूछता ना कि 13वीं संख्या बताओ, तो आपका जवाब होता सर 64 प्लस 91। 13वीं संख्या एवरेज से 91 ज्यादा है। अब आपने 13वीं संख्या को भी हटाया, 12वीं संख्या को भी हटाया, तो 13वीं संख्या को हटाओगे तो 91 का नुकसान होगा 91 का, क्योंकि 13वीं संख्या एवरेज से 91 ज्यादा है, तो 13वीं संख्या को हटाओगे 91 का नुकसान होगा। 12वीं संख्या की वैल्यू 61 है, तो 12वीं संख्या को हटाओगे भाई, 25 संख्याओं के एवरेज 64 है, अगर आप 61 को हटाओगे, कम एवरेज वाली संख्या को हटाओगे, तो फायदा होगा 3 का। कुल मिला के आपको 88 यूनिट का नुकसान हो गया 88 का, और इस नुकसान को सारे लोग बांट लेंगे। भाई पहले एवरेज क्या था? 64, अब 88 का नुकसान आपको हो चुका है, लेकिन संख्याएं पहले 25 थी, अब 25 की बजाय कितनी संख्याएं रह गई? 2 चली गई, 23 संख्याएं, 28/23, ठीक है ना, बटे 23। तो 23 चौका 92 आ जाएगा मेरे दोस्तों, यानी कि 60 से हल्का सा ज्यादा आएगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, सी 60.2। सही है ना? 23 चौका 92 है ना, तो 3 पॉइंट समथिंग ही रहेगा, तो आपका आंसर 60 से हल्का सा बड़ा होगा, सी करेक्ट है। ये बताइए दोस्त अगला सवाल, A discount of 10% is offered on the price of an article if the payment is made online। अगर ऑनलाइन पेमेंट करोगे तो 10% डिस्काउंट ऑफर किया जाएगा।
एडिशनल 5% डिस्काउंट दिया जाएगा क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को, ठीक है। एक आदमी को विशिष्ट टू बाई वॉच प्राइस 60,000 बाई पेइंग ऑनलाइन थ्रू क्रेडिट कार्ड। एक आदमी की इच्छा है वो 60,000 रुपए घड़ी खरीदे ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड का यूज करके, तो कितना पैसा पे करना होगा? तो भाई 60,000 पे पहले 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, 6,000 का तो 54,000 की हो जाएगी। फिर 5% डिस्काउंट और मिल जाएगा मेरे दोस्तों, यानी कि इससे तो कम ही आएगा। 54,000 पे 5% डिस्काउंट लेंगे तो इससे भी कम हो जाएगा, 53,000 से तो कम ही आएगा ना, ये सही है। अरे बात समझे, 10% और 5% सक्सेसिव डिस्काउंट होगा जो कि 14.5% होता है, ठीक है। तो 60,000 पे अगर आप 15% भी डिस्काउंट लोगे तो 9,000 रुपए का अप्रोक्स डिस्काउंट है, जो कि एक ऑप्शन बी है। ऐसे करना है, कैलकुलेट नहीं करना पूरा का पूरा। ये बताइए, पाई चार्ट को पढ़ो, इसमें पॉपुलेशन बताई गई है, परसेंटेज पॉपुलेशन 6 विलेज की, ABCDEF। ABCDEF में पॉपुलेशन का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, ठीक है। और इसमें क्या दिया है डब्बे में बताया गया कि परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत। पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन इन विलेज डी, यदि इफ द पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन इन विलेज डी इज 42,000, यदि विलेज डी में मेरे दोस्तों पॉवर्टी लाइन गरीबी रेखा से 42,000 लोग नीचे हैं, तो आप बताइए कि 6 के 6 गांवों की टोटल पॉपुलेशन मिला के कितनी है? तो सबसे पहले आप बताओ भाई, 6 गांवों में जैसे टोटल 100% लोग रहते हैं, उसमें से विलेज डी में कितने रहते हैं? 20%। विलेज डी में 20% रहते हैं। उन 20% में से भी 60% लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो कितने हुए? 20% का भी 60% कितना हुआ? 12%। तो 12% लोग गरीबी रेखा से नीचे है, सवाल में दिया हुआ है 42,000 लोग, तो 12% के लिए 42,000 है। तो यहां पे 2% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7,000। आपको निकालना है 100%, यानी कि 50 से गुणा कर देंगे मेरे प्यारे भाई, यहां पे 50, ठीक है। तो आ जाएगा यहां पे 3.5 लाख, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा, ठीक है। आसान सा सवाल था दोस्ती वाला। ये बताइएगा, पी कैन डू 1/4 पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। पी 1/4 काम 18 दिन में करता है। सी कंप्लीटेड 37.5% ऑफ वर्क एंड लेफ्ट, उसने 37.5% काम किया और छोड़ के चला गया। क्यू ने बचे काम को 40 दिन में किया। तो आपसे पूछा दोनों लोग मिलकर 17/48 पार्ट वर्क कितने दिन में करेंगे? पी 1/4 काम कर रहा है 18 दिन में, तो पी पूरा काम कितने दिन में करेगा? 72 दिन में। पी ने कितना काम किया? 37.5%, यानी कि 3/8 काम किया, फिर छोड़ दिया। तो बचा काम कितना? 5/8। 5/8 काम क्यू ने किया है 40 दिन में, तो पूरा काम क्यू कितने दिन में करेगा? 5 की वैल्यू 40, 8 गुना, तो पूरा काम क्यू करेगा 64 दिन में। तो आप मुझे यह बता सकते हैं कि पी और क्यू दोनों लोग मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे? भाई 8 नाम 72 है, 8 अट्टे 64 है, तो 64 तो आएगा ही आएगा। यहां कमी है 9 की। अभी ये टोटल वर्क आ गया मेरे दोस्तों, टोटल वर्क। तो यहां पे पी की एफिशिएंसी है मेरे दोस्तों 8 और क्यू की एफिशिएंसी है 9, तो दोनों लोगों की एफिशिएंसी 17 है। तो दोनों लोग पूरा काम कितने दिन में करेंगे? इतना बटे 17। तो पी और क्यू पूरा काम मिलकर 64 गुणा 9 बटे 17 दिन में कर लेंगे। तो आपसे पूछा पी और क्यू पूरे काम का 17/48 कितने दिन में करेंगे? इसका 17/48 कितने दिन में करेंगे? तो 17/48 से गुणा करेंगे। 16 चौका 64, 16 × 48, 36/3 यानी कि 12। तो 12 दिन इस क्वेश्चन का आंसर आएगा सी ऑप्शन। इतना तो आपको लिखना पड़ेगा पेपर में। आगे चलिएगा, ये बताओ जरा, यदि 9 अंकों की संख्या आपके सामने दी है, ये 99 से डिविजिबल है, तो आपसे पूछा है y - x बताओ। x + y इज लेस देन 10, x + y का मान 10 से छोटा है। ओके, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा और बहुत प्यार से। अगर कोई संख्या 99 से कट रही है तो इसका मतलब वो संख्या 9 और 11 दोनों से कटेगी। भाई अगर ये संख्या 9 से कट रही है तो इसका डिजिटल सम कितना होना चाहिए? डिजिटल सम 9 होना चाहिए। तो डिजिटल सम निकालो, 9 4 2 6 6 12 5 17 8 हो गया,
और 24 6, 24 का मतलब 6 हो गया। 6 प्लस एक्स प्लस वाई आया डिजिटल सम। डिजिटल सम 9 होने के लिए एक्स प्लस वाई को या तो 3 करना होगा या फिर 12। एक्स प्लस वाई का मान 10 से छोटा है तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू 3 होगी। तो ये पता चल गया मेरे प्यारे भी कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3। आप बोलोगे जी सर, चूंकि ये नंबर 11 से भी कट रहा है तो इसके इवन और ऑड प्लेसेस का डिफरेंस 11 का मल्टीपल होना चाहिए। इवन प्लेस पे और ऑड प्लेस पे देखिए, जोड़ेंगे 4 9 6, 6 प्लस 5 11 और 11 4 सॉरी 4 9 13, 13 5 18 8 26, तो 26 प्लस वाई हो गया है भी दोस्त। और यहां पे इसका सम देखेंगे तो 2 6 8 और 8 16, ये 16 प्लस एक्स हो गया। तो इनका डिफरेंस मेरे प्यारे भाई कितना, 0। एक बात बताओ, अगर x प्लस वाई का टोटल ही सम 3 है तो इनका डिफरेंस जो है 3 से छोटा ही आना चाहिए। अभी इनका डिफरेंस 3 से छोटा ही होगा, ऑप्शन भी 3 से छोटे हैं, तो आप 0 नहीं कर सकते। अभी अगर आपने 0 लिया तो यहां से डिफरेंस 10 हो जाएगा, तो 0 नहीं कर सकते, आपको 11 लेना होगा, ये डिफरेंस 11। अगर ये डिफरेंस 11 बनाओगे तो 26 माइनस 16 10, 10 उधर चला जाएगा 1, तो y माइनस एक्स 1 आ जाएगा। ये एक पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। तो 1 होना चाहिए y माइनस एक्स। अगर आपसे x और y की इंडिविजुअल वैल्यू पूछेगा तो भी बता दोगे, x प्लस वाई 3 है, डिफरेंस 1 है, तो y 2 रहा होगा, x 1 रहा होगा। 2 प्लस 1 3, 2 माइनस 1 1, ठीक है। चलिए ये बताइएगा, यदि 3x इंटू 3x माइनस 8 प्लस वाई इंटू वाई प्लस 1 प्लस 4z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 16.5 बराबर 0 है, तो 6x प्लस वाई प्लस 2z का मान क्या है। बहुत खतरनाक सवाल है, एसएससी फेज के पेपर में क्वेश्चन आया था मेरे दोस्तों, शानदार सवाल। एलजेब्रा का परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला क्वेश्चन, या तो परफेक्ट स्क्वायर बनाओ या फिर पावर 2 इधर रहने दो, पावर 1 को उधर ले जाओ। क्या शॉर्टकट सिखाया हुआ है मैंने आपको, कंपैरिजन वाला, कि जो लीनियर पावर है ना उसको उधर साइड ले जाओ, ब्रैकेट के बाहर 2 होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, यहां पे 3x 3 अट्ठे 24, 24x है ना, उधर जाके ये 2 कॉमन ले लेंगे 12x। भाई ये प्लस वाई है, उधर जाके माइनस का वाई हो जाएगा। 2 कॉमन ले लिया मैंने, हाफ। ये माइनस का 2z है, उधर जाके प्लस का 2z हो जाएगा। तो भाई x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्तों, 12। अब यही बच्चे गलती करेंगे, नहीं, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड भी करना होगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 9 है, 12/9। वाई की वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्तों माइनस का हाफ। वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1, 1 से डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। जेड का कोफिशिएंट यहां 1 है, लेकिन यहां जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है मेरे दोस्तों, 4, तो 4 से डिवाइड भी करना होगा, 1/4। ये एक्स वाई जेड की वैल्यू आई है निकल के, जिनको हम यहां पे रखेंगे मेरे दोस्तों, है भाई 12/9 8, वाई की वैल्यू माइनस का 1/2 अभी, और 2z कितना आ जाएगा, 2z हो जाएगा हाफ, तो कैंसल आउट होगा, यानी कि 8 इसका आंसर है। शानदार सवाल है, जिनको शॉर्टकट पता है वो कर पाएंगे आसानी से। ये बताइएगा, ये सब प्री के पेपर के अभी रिसेंट सवाल है। एक कंपनी की इनकम हर साल x% बढ़ती है। यदि साल 2019 में कंपनी की इनकम 31,25,000 थी और 2017 में थी 20 लाख, तो x का मान क्या है। साल 2017 से 2019 में, यानी कि 2 साल में, 2 साल में कंपनी की इनकम 20 लाख से 31 लाख हो गई, यानी कि 50% से ज्यादा बढ़ गई, मोर देन 50% बढ़ी है। अभी 2 बार का सक्सेसिव 50% से ज्यादा होना चाहिए, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है इसके। 25-25 का सक्सेसिव निकालेंगे तो 56.25% आएगा। भाई इनकम 2 साल में मोर देन 50% बढ़ी है, तो एक्स और एक्स का सक्सेसिव ही तो है, सक्सेसिव बढ़ा रहे हैं हर साल x%, तो सक्सेसिव 2 इयर्स का 50% से ज्यादा होना चाहिए, तो 25 का ही बनेगा, इनका बनेगा ही नहीं। ये बनाइए, बर्तन एक्स और बर्तन वाई हैं जिनमें एसिड वाटर का रेशियो 3:7 है, 1:3 है। एक्स और वाई के कंटेंट को मिक्स किया जाता है 1:2 के रेशियो में, जिससे एक ऐसा सॉल्यूशन मिले जिसमें एसिड वाटर का रेशियो A/B हो।
तो आपसे पूछा है बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए, तो कुछ नहीं करना है, तो मिक्सचर का बिल्कुल बेसिक सवाल है, बस फर्जी आगे बढ़ा दिया है फर्जी का। दो बर्तन एक्स और वाई जिनमें एसिड वाटर का रेशियो पहले में 3:7 है, दूसरे में एसिड वाटर का रेशियो 1:3 है। कितना? 1:3। दोनों को 1:2 के रेशियो मिलाना, 1:2 के रेशियो में, तो बाद में मिलाना, पहले इक्वल कर लो। ये 10 है, ये 4 है, 20-20 कर लेते हैं, 2 से गुणा, यहां 5 से गुणा, इक्वल कर लिया। अब दोनों को 1:2 के रेशियो मिलाना है, तो यहां 1 से गुणा हो जाएगी भैया, यहां 1 से गुणा हो जाएगी, यहां 2 से गुणा हो जाएगी, और इनको मिक्स कर दो, मिला दो। लेकिन जब ऐड करना ही है, जब रेशियो लेनी है, तो क्यों ना 2 से 2 पहले ही काट लिया जाए। 5 एकम 5 और 3 8, रेशियो 5 दिया 15, 7 22, तो रेशियो आया 4:11, यानी कि ए रेशियो बी 4:11 आया। आपसे बी प्लस ए पूछा है, तो बी प्लस ए हो जाएगा 15 और 11 माइनस 4 7, 15:7 उत्तर है। ठीक है जी, चलिए सवाल आपके सामने आएगा, 22 से जवाब दीजिएगा। सवाल आपको दिखाई दे रहा है क्या? है भाई, स्टडी द गिवन ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। ये नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट बी दे रखे 432, ये एक कंपनी में नंबर ऑफ एम्प्लॉय का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रखा है। अभी पहले में 93.6 डिग्री, दूसरे में 64.8 डिग्री, इसमें 54 डिग्री। इफ द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय वर्किंग इन डिपार्टमेंट ए इज 5:11, डिपार्टमेंट ए में 93.6 डिग्री दिया है, डिपार्टमेंट ए में मेल से फीमेल का रेशियो 5:11 है, एंड 40% ऑफ एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट सी आर फीमेल, डिपार्टमेंट सी के 40% एम्प्लॉय फीमेल है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय ए। फीमेल एम्प्लॉय ए में ढूंढिए, ए में टोटल कितने एम्प्लॉय हैं? 93.6 डिग्री, जिसमें से फीमेल ढूंढने हैं, तो मेल फीमेल का रेशियो 5:11 है, तो फीमेल है 11/16 पार्ट। इसका रेशियो किसके साथ बताना है? इसका रेशियो बताना है मेल एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट सी, मेल एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट सी। तो डिपार्टमेंट सी में 54 डिग्री लोग हैं, जिसमें से 40% फीमेल हैं, तो मेल कितने? मेल हैं 60%, यानी कि 3/5। ये रेशियो आपको बताना है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो पूरी जिंदगी कैलकुलेशन ही होती रहेगी। ठीक है, ऑप्शन का भी यूज करना होता है सवाल को सॉल्व करने के लिए। मुझे एक बात पता है कि भैया इधर लेफ्ट साइड में 11 आ रहा है, और 11 किसी से भी कटने वाला है नहीं, क्योंकि इधर तो 11 है नहीं, तो यानी कि लेफ्ट साइड में 11 जरूर आना चाहिए, और एक ही ऑप्शन है जहां 11 आ रहा है, 143 में 11 गुणा 13, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो सवाल नंबर 23। एवरेज वेट ऑफ सम चिल्ड्रन इन ग्रुप इज 43 kg। कुछ बच्चों का जो एवरेज वेट है वो 43 kg है। 4 चिल्ड्रन आते हैं और एवरेज वेट सारे बच्चों का आधा किलो बढ़ जाता है, तो बताइए शुरुआत में कितने बच्चे थे ग्रुप में? इनिशियल था एवरेज 43 kg, एक बच्चा आया 49.2 किलो वाला, तो एवरेज से कितना एक्स्ट्रा है? 6.2। दूसरा बच्चा आया 48.8 किलो वाला, तो एवरेज से कितना एक्स्ट्रा? 5.8। तीसरा बच्चा आया एवरेज से 51.4 किलो वाला ना, तो एवरेज से कितना ज्यादा हो गया? 8.4 किलो। चौथा बच्चा आया 50.6 किलो वाला, एवरेज से कितना ज्यादा है? ये 7.6। तो चारों बच्चे एवरेज से कितना एक्स्ट्रा लेके आए भाई? ये 12 हो गया, ये 16 हो गया, 28 किलो। 28 किलो 4 बच्चे एक्स्ट्रा लेके आए, इसी की वजह से एवरेज आधा किलो बढ़ा। तो बच्चे कितने होंगे मेरे दोस्तों? 56 बच्चे होंगे कि नहीं? 56 बच्चे हैं करंट में। आपसे पूछा शुरुआत में कितने थे? इन 56 में 4 तो नए आए हैं, तो शुरुआत में 52 बच्चे थे। ऑप्शन नंबर बी 52 बालक थे शुरुआत में। ये बताइए अगला सवाल, सवाल नंबर 24। ये सवाल लिख के ले लो, ये सवाल अभी भी आया है मेंस में भी, प्री में भी, ये सवाल अगली शिफ्ट में भी आएगा गारंटी। ये क्वेश्चन इतना फेमस है, रिसेंट टाइम में एसएससी ने नया ढूंढ के कुछ बनाया है। 6300 रुपए को बांटा गया है एबीसीडी 4 लोगों के बीच में, सच दैट द रेशियो ऑफ कंबाइंड शेयर ऑफ ए एंड डी टू कंबाइंड शेयर ऑफ बी एंड सी इज 11:10। इस प्रकार से कि ए और डी और बी और सी के कंबाइंड शेयर का जो रेशियो है
वो 11:10 है। वे 4 लोग हैं मेरे दोस्तों इस प्रकार से ए बी सी डी, ढंग से समझिएगा। ए प्लस डी और बी प्लस सी के कंबाइंड शेयर का रेशियो दिया है। बी और डी के शेयर का रेशियो 8:9 है। बी और डी के शेयर का रेशियो 8:9 है, बी और डी का। चलो रहने देते हैं अभी। यदि सी को 1560 रुपए मिले हैं तो ए और बी का डिफरेंस बताइए। देखिए या तो पूरी कैलकुलेशन रुपए में कर लो या रेशियो में कर लो, इच्छा आपकी है, बताओ कैसे करें। जैसे टोटल कितना भाई, ए प्लस डी अगर 11 है तो बी प्लस सी है 10, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना हो गया 21। भाई टोटल अगर ए प्लस डी 11 है तो बी प्लस सी 10 है, टोटल हो गया 21। सवाल में 21 यूनिट टोटल मिला, 21 किलो 6300 रुपए है, तो एक की वैल्यू 300 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू मेरे दोस्तों 300 रुपए। आप बोलोगे जी सर 300 रुपए। सी को मिले हैं 1560, तो 1560 रुपए कितने के बराबर है? अगर 300 रुपए का मतलब एक यूनिट है तो 300 का कितने गुना है? 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 5.2 गुना है, तो 5.2 यूनिट हो गया। मैंने रेशियो में कन्वर्ट कर लिया। अगर 300 रुपए 21 यूनिट 6300 के बराबर, 300 रुपए एक यूनिट के बराबर, तो 1560 यूनिट किसके बराबर है? तो आपका जवाब होगा सर 5.2 यूनिट के। कितना? 5.2। 5.2 आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। बी और सी को कितना मिला है टोटल मिला के 10, तो बी कितना आ जाएगा 4.8। भाई टोटल 10 होना चाहिए। सवाल में अब आपको क्या रिलेट करना है? ए और डी का रेशियो दे रखा है, ए प्लस डी का सम दे रखा है। ओके, सवाल में बी और डी के शेयर का रेशियो 8:9, बी और डी के शेयर का रेशियो 8:9। समझिएगा बी और डी के शेयर का रेशियो, ये 8×48 है, तो क्या 9×54 नहीं हो जाएगा 5.4? तो डी का हिस्सा कितना है 5.4। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये बढ़िया बात है। अब क्वेश्चन में ए प्लस डी कितना है 11। अगर डी 5.4 है, डी 5.4 है तो ए कितना आएगा? तो आपका जवाब होगा सर 5.6। 11 होना चाहिए प्लस डी। पूछा क्या है? सबका मैंने रेशियो वो निकाल लिया शेयर रेशियो में। ए और बी का डिफरेंस, ए और बी का डिफरेंस है मेरे दोस्तों कितना? ये आ जाएगा 0.8 यूनिट। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अगर एक यूनिट के लिए 300 रुपए तो 0.8 यूनिट के लिए 240 रुपए, यही आंसर है। आप एग्जैक्ट रुपये में लेके भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट रेशियो इज बेटर। आपको बस दशमलव से नहीं डरना है। सवाल में ऐसा ही डाटा सेट किया होगा जो आप इजीली कर पाओ। A race track is in the shape of a ring whose inner and outer circumference are 880 and 1012 मीटर रेस्पेक्टिवली। एक रेस का मैदान है मेरे दोस्तों जिसकी आंतरिक और बाहरी परिधियां दे रखी हैं, तो आपसे इस ट्रैक का एरिया पूछा है। देखिए मेरे दोस्त, आप एरिया निकालने पाई बराबर 22/7 दे रखा है, यानी कि आंसर 11 का मल्टीपल होगा। 11 का मल्टीपल चेक कर सकते, कोई परेशानी नहीं। ट्रैक इस प्रकार से होता है। इसका एरिया कैसे निकलेगा? बाहर वाले सर्कल में से अंदर वाले सर्कल का एरिया घटाना है। कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसकी सरकमफ्रेंस 44 होगी और उसका एरिया जो है मेरे दोस्तों वो 154 होगा। इज दैट क्लियर? अभी अगर रेडियस 7 का k टाइम्स है तो सरकमफ्रेंस भी 44 का k टाइम्स होगी और एरिया k² टाइम्स होगा। आप बोलोगे जी सर। एक बात बताइए, यहां पे परिधि दे रखी है 880, तो आप बताओ 44 का कितने गुना है? सरकमफ्रेंस स्टैंडर्ड लेते हैं, अगर रेडियस 7 है सरकमफ्रेंस 44 होनी चाहिए। 880 कितने गुना? 20 गुना। ये कितना है? 44 का कितने गुना है? 44 दूनी 88, 13 बच जाएगा, 44 23 गुना है। तो आप बताओ अगर रेडियस 7 है, सरकमफ्रेंस 44, तो एरिया होना चाहिए 154। भाई यहां सरकमफ्रेंस मेरे दोस्तों 20 गुना है, तो एरिया कितने गुना होगा? 400 गुना। या सरकमफ्रेंस 23 गुना है तो एरिया कितने गुना होगा? 23 का स्क्वायर 529 गुना होगा कि नहीं? इनका डिफरेंस निकालना है डायरेक्ट। डिफरेंस कितना आ जाएगा? 129, 129। ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला लगा के खच्चरों की तरह रेडियस निकाल रहे हैं, फिर एरिया का फॉर्मूला निकाल रहे, फिर घटा रहे हैं। ये कंसेप्ट आपको समझना है, बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। मुश्किल से मुश्किल 5-7 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है भाई? 9 चौक 36, 6 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ये इजी हो गया। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो शानदार सवाल। इसमें एक भी सवाल जो है नया नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रिसेंट टाइम के हैं
और ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, तो इनकी प्रैक्टिस करो। मैं और भी मॉक टेस्ट डालने की कोशिश करूंगा। चलिए, इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार खुद से भी सॉल्व करके देखना। बाय।